दोस्तों, जैसे आप लोगों को मालूम है कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटा दिया गया है। BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad. আমার মুস্তাফিজকে অপমান করা মানে পুরো দেশকে অপমান করা, বিসিবিকে অপমান করা, সম্প্রচারক এই দেশে যারা তাদের অপমান করা, সাংবাদিকদের সমর্থকদের অপমান করা। আপকামিং আইপিএলে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত, যেহেতু বাংলাদেশের ক্রিকেটারকে তারা গ্রহণ করতে রাজি না, সেই টুর্নামেন্ট প্রচার যেন না করা হয় এই বাংলাদেশে। बांग्लादेश ने भी भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया है। बीसीसीआई अब घुटनों पर आ चुका है और क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली अब ये कहने जा रहा है कि हम आपके मुल्क में आके वर्ल्ड कप नहीं खेलते, हम वहां पर महफूज नहीं है। अगर बीसीबी ने कोई भी मामले को लेकर बात करनी है तो आईसीसी से करेगा, बीसीसीआई से नहीं करेगा। मैं कहता हूं कि इससे पहले कि बाद में आईपीएल के बीच में दंगे फसाद हो, बेकार में बांग्लादेशी प्लेयर्स को वहां गंदे अंडे पड़े, जूते पड़े और जो है भीड़ बेलगाम हो जाए, इससे बेहतर है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स का बायकॉट किया जाए और जो सोल्ड हुए हैं उन्हें दोबारा जो है आईपीएल से निकाल कर बाहर फेंका जाए। हमारे हिंदू भाइयों जो अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश में, उनको बहुत मारा काटा गया, मारा काटा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, जिससे भारतवासियों ने बीसीसीआई से ये मांग की कि हम बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में नहीं खेलने देंगे। अगर आप यहाँ पे खिलाते हैं तो यहाँ पे अव्यवस्थाएं पैदा हो सकती हैं, जिससे बीसीसीआई ने कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया। ठीक है, हम बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाते हैं। मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर आगे आके आपकी वो सारी क्यों? क्योंकि बीसीसीआई के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं और जो लोग बीसीसीआई को चला रहे हैं वो स्पोर्ट्समैनशिप के करीब से भी नहीं गुजरे हैं, उनको पता ही नहीं है स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है। बांग्लादेश ने भी कहा कि अब जब वर्ल्ड कप होगा तो हम नहीं जाएंगे भारत, हमारे लिए भी न्यूट्रल वेन्यू का हाइब्रिड मॉडल बनाना पड़ेगा। आपको लगता है ये पॉसिबल हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल सवेरा कि ऐसा इंडिया करेगा। इस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं, सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा, फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग। ये इंडिया ने सिर्फ इंसल्ट मुस्तफिजुर रहमान की नहीं की है, इंडिया ने पूरे बांग्लादेश की इंसल्ट की है कि भाई जाओ, भाग जाओ, हम तुम्हारे साथ खेलना ही नहीं चाहते, निकल जाओ। इंडिया इतना स्ट्रांग है। बांग्लादेश के साथ कि आपके टर्म्स इतने खराब हो गए कि अब उनको क्रिकेट में, मतलब आईपीएल में भी नहीं लिया जा सकता है। सॉरी, आईपीएल नहीं है ये तो वर्ल्ड कप हो रहा है। आई डोंट थिंक सो कि कोई तरीका का ठीक है, वो एक अच्छा खिलाड़ी है, मुस्तफिजुर रहमान वो डिजर्व करता था। अगर आईपीएल में वो ना भी बिकता तो पीएसएल में भी उसको अच्छे दामों बिक जाता। हाँ, हम ये समझ सकते हैं कि मुस्तफिजुर रहमान थोड़ा सा ओवर प्राइस जरूर रहा, लेकिन वो अगर आप आईपीएल के ऑक्शन की थोड़ी सी चीजें समझो कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ओवर प्राइस बिके हैं, जैसे इवन इंडिया के दो जो अनकैप प्लेयर थे वो भी ओवर प्राइस बिके हैं। अब उसमें हो जाता है कि जब दूसरी फ्रेंचाइज भी उनके पीछे पड़ जाए कि हमने लेना है, वो फिर प्लेयर की ओवर प्राइस हो जाती है। अब बांग्लादेश अगर ये कहता है कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, अगर हमारे मैचेस शिफ्ट नहीं हुए, तो यकीन मानिए बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। मैं ये आपको सीधी सी बात कहूं, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा। आईसीसी ने डिसाइड किया कि शेड्यूलिंग वो वहीं पे रहेगी, बांग्लादेश को आना ही पड़ेगा। अगर वो लोग नहीं आते हैं खेलने के लिए तो हम उसके लिए हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था है, उनके माइनस मार्किंग करेंगे पॉइंट का, और जो लॉस होगा वो बांग्लादेश जाने और उनकी गवर्नमेंट जाने, हमसे उसे लेना देना नहीं। लेकिन मेरा एक ही स्टेटमेंट है कि हम अपना शेड्यूल का चेंजिंग नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि बांग्लादेश भी अपने मैच श्रीलंका में खेलेगा। माना पाकिस्तान से इंडिया के ताल्लुकात कभी भी सही नहीं रहते, लेकिन दूसरे मुल्कों के साथ भी ऐसा हुआ तो ये आवाज बहुत दूर तक जाएगी। आपका जब दिल करेगा आप अफगानिस्तान से उठते हुए कहेंगे, फोन करेंगे, यार मैंने लाहौर आना है, आपके साथ टाइम गुजारना है, पर आप उतर आएंगे लाहौर में। आपका जब दिल करेगा आप सरहदें बंद कर देंगे। ये अपने घमंड में, पैसों में, इन चीजों में इतने पागल हो चुके हैं, इनको कुछ अक्ल समझ ही नहीं आती है कि हम किस किस्म की, मतलब थर्ड क्लास किस्म की हम हरकतें कर रहे हैं। इनका अब यहाँ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अटक बैठा है, अब सारी नजरें आईसीसी के ऊपर हैं, क्योंकि बीसीसीआई तो अपना फैसला सुना चुका है एंड दे आर नॉट गोइंग टू गो बैक। वो पब्लिकली बता चुका है। वो एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी उनके प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनकी आवाम के लिए। हर जगह मजाक बन गए थे दुनिया में, तो वो चीज उनसे बर्दाश्त नहीं होनी थी। इतना हो गया था कि मोदी के ऊपर ठीक ठाक प्रेशर आ गया था उस चीज का, और मोदी, जाहिर बात है प्रेशर आ गया, ऊपर से आप जंग भी हारे हो, मुंह की पड़ी है आपको, मुंह पे पड़ी है आपको। उसके बाद फिर आपने बीसीसीआई को कहा, ये वो सारा, अगर इसलिए कि रिएक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है तो तुम लोगों ने इन चीजों को इस तरह कवर करना है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और जो जेंटलमैन था वो तो
उन्होंने बिल्कुल वाड़ ही दिया और दुनिया में एक दफा दोबारा शर्म का सामना करना पड़ेगा इनको। तो अब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान को ज़्यादा मिर्ची लगी है मशहूर रहमान को निकालने पर। वो चिल्लाए जा रहे हैं ये गलत हुआ, बीसीसीआई को कुछ पता ही नहीं है, खेल अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है। अरे भाई, हिंदू को हत्याएं की जा रही हैं, आप उसमें क्रिकेट खेल रहे हो, वो भी तो हमारे भाई हैं। उन्हीं भाइयों में से तो हमारे क्रिकेटर पैदा होंगे, और जब उनके घर जलाए जाएंगे, वो नहीं रहेंगे, तो क्रिकेटर कहाँ से बनेंगे? कि मुस्तफिजुर रहमान ने क्या कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है? नहीं, कुछ भी नहीं, स्टेटमेंट की बात ही नहीं है। उस पे पता है वो क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात सही नहीं थे, तो हमने इसी वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लिया था ना 2008 के बाद। ये तो हुकूमत के ताल्लुकात के ऊपर डिपेंड करता है ना, फिर हम उनके प्लेयर्स नहीं लेते। इसी तरह अब हमारे बांग्लादेश से नहीं है और हम मुस्तफिजुर रहमान को भी नहीं ले रहे। सो बांग्लादेश ने क्योंकि उनकी सरकार इसके अंदर कूदी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी अगर पूरा कहते हैं ना कि लड़ना चाहती है और पंगा लेना ही चाहती है, सो इस लड़ाई में हार बांग्लादेश और बांग्लादेश क्रिकेट की होगी। इंतहा, गुरूर, ढिठाई, पैसा और ये सोचना कि जी हमारा असर और रसूख कितना है, हम जो चाहे करेंगे। अपने आप में डोनाल्ड ट्रम्प शायद वो समझ रहे हैं अपने आप को, बीसीसीआई की मैं बात कर रही हूँ, और आईसीसी की जाहिर है अब करता धरता भी हो गए हैं जय शाह। तो ठीक है जी, हो गया फैसला। अच्छा, फैसला आने से पहले ये भी चला सोशल मीडिया पे कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई से कांटेक्ट करके कहा कि भाई आप मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दें आईपीएल से, क्योंकि ये मामला जो है इस गेटिंग टू पॉलिटिकल। तो बहरहाल उसका तो कहीं ज्यादा जिक्र नहीं आया, लेकिन ये है कि ये आ गया सारी जगह पे कि जी बीसीसीआई ने कह दिया कि आप मुस्तफिजुर रहमान को हटा दें। मन वाली बात गलत है भाई। अगर मन है तो फिर अपने इंडियन प्लेयर के साथ ही आप आईपीएल खेलें। आईसीसी अपने आप को बोलते हैं ना फादर फिगर होता है आईसीसी। आईसीसी तो खुद तबाह कर रहा है क्रिकेट को। ये क्रिकेट नहीं है यार, ये तो पैसे का वो है, क्या पैसा फेंक तमाशा देख, ये हो रहा है। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें मुझे लगता है कि जैसा जो पिछले कई दिनों से हमने देखा है, जो घटा है कि जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, तो ऑब्वियसली बांग्लादेश अब नहीं आना चाहती है भारत, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है और जो बांग्लादेश में हुआ वो भी गलत हुआ। और मुझे लगता है कि ये उनका एक डिसीजन है विच आईसीसी नीड टू सी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भारत में देखिए, हम ऐसे लोग हैं जो हम हर किसी का वेलकम करते हैं, बट अगर किसी को नहीं आना है तो दैट इज़ देयर चॉइस कि उनको आना है या नहीं आना है। बट हाँ, अगर आईसीसी चाहेगी या फिर सरकारें चाहेंगी तो फिर वो जो डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल सही लेंगे। और भाई, भारत ने जब इनको ईंट का जवाब पत्थर के साथ दिया है, तो भाई भारत एक सेफ कंट्री नहीं है। पूरी उम्र यही प्लेयर जो है बांग्लादेश के, ये आईपीएल के अंदर खेलते रहे हैं। जब आईपीएल का बजट ऑक्शन होने वाला होता है तो 500 बंदा बांग्लादेश का जब अपना नाम देता है, तो उस वक्त भारत सेफ कंट्री नहीं है क्या? उस वक्त ये जो प्लेयर है इंडिया के अंदर सेफ नहीं खेलते भाई? अब जब उन्होंने इनके 200 बंदे ने नाम दिया था वहां पे आईपीएल के ऑक्शन 2026 के अंदर, मगर उनमें से सिर्फ एक बिका था, वो था मुस्तफिजुर रहीम। 9.2 करोड़ का, जो कि कोलकाता नाइट राइडर शाहरुख खान की टीम ने उसे लिया था, क्योंकि इनके जो पॉलिटिक रीजन की वजह से एक डिप्पू चंद्र दास का मर्डर हुआ था। उसके बाद भाईजान बीसीसीआई और इंडियन पब्लिक ने फुल जोर लगा के कहा कि भाई हम बाइकाट करते हैं पाकिस्तान के साथ ही बांग्लादेश को। कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है? बैन मुस्तफिजुर रहमान को किया गया, वो खिलाड़ी है बांग्लादेश का। किसने किया? इंडिया ने आईपीएल से किया। लेकिन टके हमारे पाकिस्तानी मीडिया को ऐसा कौन सा कीड़ा तंग कर रहा है जो उछल रहे हैं? मुस्तफिज को क्यों बैन किया, मुस्तफिजुर को क्यों बैन किया? हम बांग्लादेशी पाकिस्तान आपस में भाई भाई है। तो बांग्लादेशियों, इंडिया इस वर्ल्ड क्रिकेट का अब्बू है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम तो भाई एज अ पाकिस्तानी आपको सच बताऊंगा, हम तो भिखारी भाई इंडिया के तल्ले करते हैं। हमें आईपीएल में ले लो, ठीक है। और अब पाकिस्तान के बहकावे में आके अगर बांग्लादेश ये फैसला करता है कि हमने वर्ल्ड कप 2026 इंडिया में जो है वो नहीं खेलने जाना, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। अब बांग्लादेशी मीडिया भी ये कह रहा है या बोर्ड ये कह रहा है, पता नहीं वो कह भी रहा है या नहीं कह रहा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान मीडिया वाले ये जरूर कह रहे हैं
कि वो आईसीसी को जो है वो फैसला बताएंगे, आईसीसी ये करेगी, आईसीसी वो करेगी, आईसीसी क्या करेगी, मना घंटा करेगी, आईसीसी भी बीसीसीआई है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और आगे हम और वीडियो बनाते रहेंगे। बस केवल आपका प्यार आशीर्वाद चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।